और एक और बड़ी खबर जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, जी न्यूज की वीडियो फुटेज को सीएफएसएल ने सही ठहराया है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में इसकी जांच हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए इस फुटेज को भेजा था और जांच में सीएफएसएल ने पाया कि फुटेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहां पर साफ कर दें कि सीएफएसएल सीबीआई की लैब है। तो जी न्यूज जो सबसे भरोसेमंद चैनल है, एक बार फिर से वो अपने दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी को लेकर फुटेज को भेजा था जांच के लिए और सीएफएसएल ने जी न्यूज की फुटेज को बिल्कुल सही ठहराया है। कहा गया कि फुटेज के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए अदिति, जो जेएनयू मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उसमें क्योंकि सबसे पहले हमने ही दिखाया था कि किस तरह से जेएनयू के अंदर देश विरोधी रह रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। जो हमारी टीम वहाँ पर गई थी और जो फुटेज हमने वहाँ पर जो हमारे पास थी उसको दिल्ली पुलिस ने प्रोक्योर किया था अपनी जाँच के लिए, क्योंकि हमने कहा था उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी जाँच शुरू की। और इसमें ये जो फुटेज है लेकिन वीडियो की फुटेज दिल्ली पुलिस ने ली थी जो जितेंद्र के साथ ऑडियो में क्लैरिटी नहीं है। दोबारा से उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सीएफएसएल जो कि सीबीआई की लैब है, जी हाँ, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, फुटेज की जांच की गई थी। फुटेज जुड़ी हुई थी जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी से और इस फुटेज को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने बिल्कुल सही पाया है। एक बार फिर से आपको बताएं, दिल्ली पुलिस ने इस फुटेज को जांच के लिए भेजा था। जांच में लैब ये कह रहा है कि इस फुटेज के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो वीडियो जांच में सही पाया गया है जी न्यूज की फुटेज को। एक बार फिर से रुक करते हैं जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, उस समय आवाज में क्लैरिटी नहीं थी, आप बात पूरी करें। ये जो फुटेज जो दिल्ली पुलिस ने उसको सीएफएसएल में जांच के लिए भेजा गया, ये जांच की लेबोरेटरी है। जितेंद्र, एक बार फिर से आपकी आवाज क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, ना तो हम ना ही हमारे दर्शक। एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, सीएफएसएल ने अपनी जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है। जी न्यूज की वीडियो फुटेज को दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच के लिए भेजी गई थी। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ये कह रही है कि इस फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी कि सीएफएसएल सीबीआई का लैब है और ये फुटेज जुड़ी हुई थी जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी से। तो जी न्यूज तो सीएफएसएल की तरफ से जी न्यूज की फुटेज को कहना चाहिए, जो कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी से जुड़ी हुई फुटेज थी, उसको एकदम ऑथेंटिक करार दिया है सीएफएसएल ने। दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको जांच के लिए भेजा गया था और उस जांच में खरी उतरी है। बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम सही, किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं। सीएफएसएल की रिपोर्ट साफ ये कहती है। अब बड़ा सवाल है, इस फुटेज पर सवाल उठाने वाले कहां मुंह छिपाएंगे? तो ये वो नारेबाजी थी जिसे लेकर पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ी थी और जी न्यूज पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको एक खबर दिखाई थी। और तब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, इस मामले को दबाने की कोशिश की थी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के लिए इस फुटेज को सीएफएसएल भेजा था। सीएफएसएल से बड़ी खबर आपके लिए ये है कि जी न्यूज की फुटेज में किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, एकदम ऑथेंटिक थी ये फुटेज। ये कहा गया है सीएफएसएल की तरफ से, सही ठहराया गया है जी न्यूज की वीडियो फुटेज को सीएफएसएल द्वारा। जितेंद्र शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो तो एक बार फिर से आप अपनी बात पूरी रखें।
देखिए अदिति, जो खबर जी न्यूज ने दिखाई थी, जिसमें बताया था कि किस तरह से जेएनयू में देश विरोधी नारे लग रहे हैं, और सबसे पहले हमारी टीम गई थी और वो जो वहां पर जो चीज हुई थी उसको शूट किया गया था, वो फुटेज दिल्ली पुलिस ने हमसे प्रोक्योर की थी और उसकी जांच के लिए CFSL लैब जो कि सबसे नामी हुई लैब है, सीबीआई इसकी जांच करती है, उसके पास ये फुटेज भेजी गई थी और उसने अपनी जांच में पाया कि जो जी न्यूज की जो फुटेज है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह की काटछाट नहीं की गई है, किसी तरह से टेम्परिंग नहीं की गई है, किसी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है, और वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गई है। इसका मतलब साफ है कि जो जी न्यूज ने जो खबर दिखाई थी वो बिल्कुल सही पाई गई है, जो फुटेज हमने दिखाई थी वो बिल्कुल सही पाई गई है, और बिल्कुल हर तरह की जो जांच की गई है हर तरीके से ये बिल्कुल सही साबित हुई है कि जो जी न्यूज ने जो खबर दिखाई थी, जो फुटेज दिखाई थी, वो बिल्कुल सही है। जी अदिति। जितेंद्र, पवन नारा हमारे रिपोर्टर थे, वो गए थे, जी न्यूज पहला चैनल था जिसने इस खबर को दिखाया था और उसके बाद पूरे देश में इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी। अगर अब जिस तरीके से कहा गया कि इस वीडियो फुटेज के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है पुलिस की तहकीकात के लिहाज से और इस पूरे मामले के लिहाज से, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए अदिति, जितनी भी देश विरोधी ताकतें थी वो एक तरह से जी न्यूज के खिलाफ इकट्ठा हो गई थी। सबने एक तरह से इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जी न्यूज ने जो फुटेज दिखाई है वो गलत फुटेज है, इस तरह की कोई बात वहां पर नहीं हुई है। लेकिन हम शुरू से लेकर के आखिर तक इस बात पर डटे हुए थे कि जो हमने वहां पर देखा था सिर्फ वही चीज हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। हमारे रिपोर्टर पवन नारा वहां पर गए थे, जेएनयू में गए थे, और जो चीजें वहां पर हुई थी, जो देश विरोधी नारे वहां पर लगाए गए थे, माहौल बनाया गया था, उसको जो हमने शूट किया था वही चीज हमने दिखाई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई थी, कन्हैया को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उमर खालिद, अनिल को भी गिरफ्तार किया गया था। लगातार इस तरह की आवाजें, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वहां पर इस तरह की हरकतें नहीं हुई है, लेकिन हम शुरुआत से ये कह रहे थे जो चीज हमने वहां पर देखी है वही चीज हमने दिखाई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के लिए उस फुटेज को लिया, उसको देश की जो नामी संस्थान है सीबीआई, उसकी जो लैब है CFSL, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, वहां पर जांच के लिए भेजा गया था। उसने ये साबित कर दिया है कि जो जी न्यूज की फुटेज है वो बिल्कुल सही है, किसी तरह की काटछाट नहीं की गई है, किसी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है, किसी तरह की टेम्परिंग उसके अंदर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो भी लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके ऊपर करारा ये जवाब दिया गया है उसको। ये सरकार की जो लैब है उसने ये साबित कर दिया है कि जी न्यूज बिल्कुल सही था, जो खबर उसने दिखाई, जो फुटेज उसने दिखाई वो बिल्कुल सही थी। इसका मतलब साफ है कि जी न्यूज सभी मानकों पर खरा उतरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल, ऐसे ही नहीं कहा जाता है जी न्यूज को। एक बार फिर से जी न्यूज के वीडियो पर मोहर लगाई गई है, CFSL ने मोहर लगाई है और मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, उस समय जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके के आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया था, बल्कि मैं ये कहूंगी आरोप प्रत्यारोपों से ज्यादा इस खबर का पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी था कि कैसे पब्लिक के पैसे पर लोग देश विरोधी हरकतें करते हैं, नारेबाजी करते हैं, शायद उसका पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी था और एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी देश में। बिल्कुल अदिति, जिस तरह से आज ये एक बार फिर से जी न्यूज की फुटेज पर मोहर लगी है, ये भी एक बार इस बात की तस्दीक करता है कि जो खबर जेएनयू की तस्वीरों के जरिए सबसे पहले जी न्यूज ने लोगों तक पहुंचाई, वो खबर न केवल पूरी तरह सही थी, बल्कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने लेवल पर इसकी जांच बिठा के खुद की किरकिरी करवाई है, वो एक बार फिर से साफ हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो की जांच करवाई थी, इसे इनिशिएट करवाया था, लेकिन उसके बाद फिर से सवाल उठे, दिल्ली सरकार ने अपने लेवल पर इसकी जांच शुरू करवा दी। तो 2-3 जगह से इस फुटेज की जांच की जा रही थी और आज जिस तरह से CFSL की जो जांच आई है, जो दिल्ली पुलिस ने इनिशिएट की थी, उस लैब की जांच, जो देश की सबसे बड़ी लैब है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हर कोर्ट के मामले में भी यही लैब जांच करती है। और इस बार जो नतीजे निकल के आए हैं वो शायद और बाकी लोगों को, जिन्हें अपने लेवल पर जी न्यूज पर हमला करने का मौका जिन्होंने समझा था इस फुटेज को, उन लोगों को जरूर जवाब मिला होगा इस जांच के रिपोर्ट के बाद से। अदिति, 140 पन्ने से ज्यादा का दिल्ली सरकार की जांच के बाद मसौदा तैयार किया गया था, मैं आपको बताऊं, जिसमें ये भी कहा गया था कि जो फुटेज है वो डॉक्टर्ड है और उसको लेकर तमाम तरह के आरोप और बयान तक दे दिए गए थे कि ये फुटेज सही नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर से ये रिपोर्ट आई और ये जांच सही साबित हुई। हमसे तमाम तरह की फुटेज मांगी गई, एडिटेड, अनएडिटेड फुटेज मांगी गई, रिपोर्टर्स को बुलाया गया, कैमरा पर्सन को बुलाया गया, जगह जगह उनके बयान हुए। लेकिन आज की जो रिपोर्ट आई है, जो सीबीआई की जो लैब है CFSL की, उससे बड़ी आपको रोक रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ पवन नारा, जिन्होंने ये फुटेज शूट की थी। पवन, हम लगातार अपने दर्शकों के भरोसे की बात करते हैं, आपने वीडियो शूट किया था, आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी, आप जो उस कैंपस के अंदर हो रहा था उसको पब्लिक डोमेन में लेकर आए थे, आज CFSL की तरफ से इसको क्लीन चिट दे दी गई है। जी बिल्कुल, ये तमाचा उन लोगों के चेहरे पर है जो ये कह रहे थे कि वीडियो डॉक्टर्ड है।
हमें उस वक्त भी कोई शंका नहीं थी, आज भी कोई शंका नहीं है और भविष्य में भी किसी तरह की कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हम जनता को दिखा रहे हैं वो सच है और सच ही हम दिखाते हैं। ब्रेन ट्रस्ट सर्वे में जी न्यूज नंबर 1 ऐसे ही नहीं है और CFSL की रिपोर्ट की मोहर लगना ये उन लोगों की जुबान पर ताला लगना है जो इस वीडियो को डॉक्टर बताकर बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहते थे। इस बात से एक बात और साबित हुई है कि सच को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जाता, क्योंकि सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। आज सच सामने है। अब हम उन सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे जो कह रहे थे कि वीडियो डॉक्टर है, जांच होनी चाहिए। सवाल दिल्ली सरकार के SDM की जो रिपोर्ट आई थी उस पर भी उठते हैं, जिसने जी की फुटेज की जांच ही नहीं की और एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। दिल्ली सरकार की ओर से केस दर्ज करने की बात की गई, एक केस किया गया। अब उन सब को जवाब देना जरूरी हो जाएगा कि क्यों आखिर एक सच वीडियो को झूठ बताने पर वो तुले हुए थे। आखिर वो कौन सा हित था जिसको वो साधना चाह रहे थे। बिल्कुल पवन नार, आप रहिए हमारे साथ। पूजा मक्कड़ और जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ हैं। और बड़ा सवाल, हमारे मन में कोई शंका नहीं थी, हमारे दर्शकों के मन में कोई शंका नहीं थी, लेकिन जिनके निजी स्वार्थ इस फुटेज से नहीं सच पा रहे थे वो घेरने की कोशिश जी न्यूज को कर रहे थे। और इस समय बड़ा सवाल यही है, CFSL द्वारा ये क्लीन चिट मिलने के बाद अब वो कहां मुझ पाए।